हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम मैथमेटिक्स का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं। और जो चैप्टर है हमारा वो है लीनियर इनइक्वालिटीज़। सो लीनियर इनइक्वालिटीज़ में सबसे पहले हम देखेंगे कि इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, किस तरह की इनइक्वालिटीज़ होती हैं, और फिर उनके टाइप्स को समझने के बाद कुछ एग्जांपल्स के द्वारा बेटर समझ पाएंगे कि लीनियर इक्वालिटीज़ क्या हैं, इनमें किस तरह के ऑपरेशंस लगते हैं और कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस इंट्रोडक्शन पार्ट को ढंग से समझ लेते हैं, देन आपको एक्सरसाइज करने में फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बेसिक्स है, अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन को, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि इनइक्वालिटीज़ होती क्या है। सो लीनियर इनइक्वालिटी की यहाँ पे बात करें तो जैसे सबसे पहले तो नाम से पता लग रहा है कि लीनियर है, मतलब यहाँ पर जो भी वेरिएबल हम लेने वाले हैं उन वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 होगी, मतलब उसका डिग्री जो होगा वो 1 होगा, इसलिए इनको लीनियर बोल रहे हैं। इनइक्वालिटीज़ का मतलब यहाँ पे अगर हम समझें तो इनइक्वालिटीज़ का मतलब होता है, यहाँ पर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, जैसे लेस देन का साइन होता है या ग्रेटर देन का साइन होता है, या फिर लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू की अगर आप बात करें तो ये सब ही इनइक्वालिटीज़ में आ जाती हैं। तो डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। दैट द टू रियल नंबर्स और टू algebraic expression related by the symbol less than, greater than, less than equal to or greater than equal to forms an inequality. So इसके द्वारा हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी है क्या। जैसे अगर नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, सो रियल नंबर मान लेते हैं, एक नंबर है मेरा 2 और दूसरा नंबर है 3। तो आप देख रहे हैं कि 2 नंबर जो है वो छोटा है और 3 नंबर जो है मेरा बड़ा है। तो यहाँ पर मैं ये वाला साइन लगा सकता हूँ और यहाँ पर ये इनइक्वालिटी बता रही है कि जो 2 है वो लेस देन होता है, वैल्यू होता है 3 के साथ। इसी तरह कुछ एक्सप्रेशंस की बात करें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब वेरिएबल्स यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो मान लेते हैं जैसे हमारा एक एक्सप्रेशन दे रखा है, दैट इज़ 2x + 3, और इसका वैल्यू जो होना चाहिए ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। सो ये इनइक्वालिटी किस तरह की क्वालिटीज़ है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है एक्सप्रेशन है आपका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो कि वैल्यू जो है क्या है आपका ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लिटरल इनइक्वालिटीज़। दिस वन इज़ न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी एंड दिस वन इज़ लिटरल इनइक्वालिटी, जिसमें हम नंबर्स का भी यूज़ करते हैं और वेरिएबल्स का भी यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इनके टाइप की, तो यहाँ पे 4 तरह की इनइक्वालिटीज़ होती हैं। इन चारों को देखते हैं तो एक साइन हमारा होता है ये वाला जिसको लेस देन बोलते हैं, और एक साइन होता है हमारा ये वाला जिसको ग्रेटर देन का साइन बोलते हैं। और इन्हीं में मैं इक्वल टू का साइन और ले आऊँ, जैसे लेस देन और इक्वल टू का साइन आ जाए, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ जाए। मतलब ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कोई भी वेरिएबल है मेरा, तो मान लेते हैं मेरा एक वेरिएबल ए है और दूसरा वेरिएबल मेरा बी है। अब यहाँ पर अगर मैं ये वाला साइन यूज़ करता हूँ, देन ये साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए की जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा क्या होंगी, बी से छोटी होंगी। मतलब ए की वैल्यू जो है बी को पूरी तरीके से कभी भी अप्रोच नहीं कर पाएगी। ऐसे ही हम बात करें इसके ऑपोजिट साइन की, ग्रेटर देन की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए का वैल्यू जो है वो हमेशा बड़ा होगा बी से, बी के बराबर कभी नहीं हो पाएगा, हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। अब तीसरी तरह की इनइक्वालिटी की बात करें तो लेस देन और इक्वल टू का साइन अगर मैंने ले लिया, देन फिर अगर यहाँ पे लिखा मैंने वेरिएबल ए है, यहाँ पे वेरिएबल बी है, तो यहाँ पर कंडीशन आ जाती है मेरे पास, यहाँ पर कंडीशन आ जाती है। और कंडीशन क्या है यहाँ पे कि ए का वैल्यू जो है वो लेस देन रहेगा बी से और इक्वल टू भी हो सकता है। इसका मतलब क्या बोला कि ए का वैल्यू बी को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे सेम एज इट इज हमारी फोर्थ इनइक्वालिटी दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करें तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी का मतलब क्या हो रहा है कि ए की जो वैल्यूज है वो हमेशा क्या होंगी, बी से बड़ी होंगी या फिर उसके इक्वल भी हो सकती हैं। तो इस इक्वल का साइन का है कि वो बी तक अप्रोच कर पाएगा। तो इन इनइक्वालिटीज़ को हम क्या करते हैं, वहाँ तक अप्रोच नहीं हो पाती हैं वो वैल्यूज़, और इनमें वैल्यूज़ जो हैं वो अप्रोच हो रही हैं क्योंकि इक्वल टू का साइन आ रहा है। क्लियर है। सो इनइक्वालिटीज़ क्या है, इनइक्वालिटीज़ हमारी एक तरह के फॉर्म होती है जिसमें हम रियल नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को रिलेट करते हैं इन सिंबल्स को यूज़ करके। तो कभी भी चीज़ों को कंपेयर करना होता है, मान लो हमें दो वैल्यूज़ कंपेयर करनी है या दो नंबर्स कंपेयर करने हैं या दो क्वांटिटीज़ को भी कंपेयर करना है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, इन्हीं इनइक्वालिटीज़ का यूज़ करते हैं। दैट इज़ लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट में। सो दिस इज टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज़ में हम देखेंगे कि इनइक्वालिटीज़ कितने टाइप की होती हैं। तो फाइनली हमारी इनइक्वालिटीज़ जो है वो दो तरह की होती हैं। दो तरह की इनइक्वालिटीज़ हमारे पास होती हैं। सो फर्स्ट वन इज हमारी स्लैक इनइक्वालिटी और एक होती है हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट मतलब
बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, उसी पॉइंट तक स्ट्रिक्ट है, उससे आगे पीछे कोई भी स्लैक या फिर कोई भी झोल उसमें नहीं है। स्लैक का मतलब होता है कि थोड़ा सा ढीलापन। तो हम बात करेंगे यहाँ पे इस वाली इनइक्वालिटी की सबसे पहले। सो स्लैक इनइक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर यूज़ होते हैं साइन हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू की बात करेंगे। यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी में क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से इसको। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट एक्स का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 अगर मैंने बोल दिया, सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा 3 से बड़ी होगी और 3 के इक्वल भी हो सकती है। तो इंटरवल की फॉर्म में अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँ या नंबर लाइन पे ऐसे शो करूँ, सो ये वैल्यू है हमारा 0, इधर है हमारा माइनस इन्फिनिटी, इधर है हमारा प्लस का इन्फिनिटी। और बात करें इन पॉइंट्स की तो दिस वन इज़ 1 2 3, ये वाला पॉइंट है हमारा 3, ये है 2, ये है 1। अब यहाँ पर हम देखें कि इनइक्वालिटी जो है वो बता रही है कि क्या है वैल्यू उसका वैल्यू जो है हमेशा 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। तब 3 को अप्रोच कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल, और इसके बाद ग्रेटर देन बोला है तो हम अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड की तरफ, क्योंकि ग्रेटर देन के लिए बोला है। सो ये यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि एग्जैक्टली वैल्यू हमारी 3 के इक्वल भी हो सकती है और 3 से ज़्यादा होगी, पर 3 से कम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी बता रही है कि वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल लेके देखते हैं इस वाले के लिए, जिसमें बोला है कि x का वैल्यू हम ले लेते हैं, अब इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 बोला है। तो फिर से नंबर लाइन पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा 0, इधर है हमारा माइनस इन्फिनिटी, इधर है हमारा प्लस का इन्फिनिटी, यहाँ पे है वैल्यू 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 3, सो दिस वन इज 2, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 1। नाउ x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2। अब लेस देन और इक्वल टू 2 बोला है, मतलब x का वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए और उसके इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमारा क्लोज इंटरवल आ जाएगा और ये वैल्यू हमारी अप्रोच कर रही होगी माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पर आपको स्लैक इनइक्वालिटीज़ को देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझा कि स्लैक इनइक्वालिटीज़ होती क्या है। ऐसे ही हम देखते हैं हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ में हम लेंगे ग्रेटर देन का साइन और लेस देन का साइन, इन दोनों के एग्जाम्पल्स को लेके हम समझेंगे। जैसे मान लेते हैं पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया दैट एक्स का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि एक्स का जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ा होगा 3 से। सो दिस वन इज 0, हियर इज माइनस इन्फिनिटी एंड हियर इज प्लस इन्फिनिटी। नाउ दीज आर द नंबर 1 2 3 एंड 4। सो मैं इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 1 लिख सकता हूँ, कॉन्टिन्यूस नंबर्स हैं मेरे। अब बोला है यहाँ पे एक्स का वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो चाहिए, स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है कि बड़ा ही होना है, इसमें इक्वल टू का साइन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो 3 क्या है मेरे, 3 से बड़ा है, मतलब 3 को अप्रोच नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये आएगा हमारा ओपन इंटरवल, हमारा यहाँ पे इस पर आ जाएगा। सो ओपन इंटरवल हमारा होगा ये, और इसके बाद ये वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसके लिए, एक्स शुड बी लेस देन 3 या फिर लेस देन 2 ले लेते हैं। सो नंबर लाइन पे देखते हैं इसको, दिस इज प्लस इन्फिनिटी, दिस वन इज माइनस इन्फिनिटी, ये वैल्यू हमारा 0, दिस वन इज 1 2 3, ऐसे ही नेगेटिव में होंगे हमारे नंबर्स। क्लियर। अब हम इनइक्वालिटी की यहाँ बात करें तो इनइक्वालिटी हमें डिफाइंड है, इट शुड बी लेस देन 2, मतलब जो वैल्यू है वो 2 से हमेशा छोटी रहेगी। इसका मतलब क्या है, 2 को अप्रोच तो कर रही है बट एग्जैक्टली 2 तक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिफाइंड कर दिया गया है कि x का वैल्यू जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए। तो 2 मैं रखूँगा यहाँ पे ओपन इंटरवल, और वैल्यू जो अप्रोच कर रही होगी वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। तो इन कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने समझा कि कितने स्लैक इनइक्वालिटी क्या होती है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, और एग्जाम्पल से शायद आपको बेटर क्लियर हो गया होगा इनइक्वालिटीज़ में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते समय हम कुछ ऑपरेशंस का ध्यान रखेंगे, और वो ऑपरेशंस क्या हैं, कैसे उन्हें अप्लाई करना है उसको समझते हैं। क्लियर। सो ऑपरेशंस की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेशंस पे बात क्यों करना चाह रहे हैं, उसका कारण है कि जब लीनियर इक्वेशंस आप पढ़ते थे, लीनियर इक्वेशंस में अगर मान लेते हैं हमारी वन वेरिएबल इक्वेशन है दैट इज 2x + 3 = 5 है, तो हम सिंपली क्या करते थे, 3 का वैल्यू उधर शिफ्ट कर देते थे, क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो वैल्यू इधर से उधर और उधर से इधर आ सकती है। सो ये आ जाता 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2, एंड 2x का वैल्यू यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1। बट अगर हम इनइक्वालिटीज़ की बात करें
इनइक्वालिटी में क्या है, ये इक्वालिटी का साइन नहीं होता, इनइक्वालिटी में इक्वालिटी का साइन नहीं होता। अब नहीं होता इसका मतलब राइट से लेफ्ट में और लेफ्ट से राइट में वैल्यू डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होंगी, नहीं होंगी क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। मान लो एक इक्वेशन आपकी दैट इज 2x + 3 विच इज ग्रेटर देन 5, ये वैल्यू जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो रास्ता है जिसको हम बोलते हैं इक्वालिटी के साइन में जो क्लियर होता है तो चीज़ें इधर उधर आ सकती है, बट यहाँ पर हम चीज़ें डायरेक्टली शिफ्ट नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑपरेशंस को समझेंगे कि ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे इन वैल्यू को सॉल्व किया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं सो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये इक्वेशन है 2x + 3 एंड इसका वैल्यू जो होना चाहिए वो 5 से बड़ा होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 5। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे क्या करना है, ऑपरेशंस में सबसे पहले हम एडिशन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, फिर बात करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन की और फिर बात करेंगे डिवीजन की। ये 4 ऑपरेशंस की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इन चारों ऑपरेशंस को अप्लाई करने की देखें तो सारे रियल नंबर्स जितने भी हैं उन सबको मैं इक्वली दोनों तरफ अप्लाई कर सकता हूँ। मतलब मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, दोनों तरफ ऐड कर सकता हूँ, दोनों तरफ मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकता हूँ। बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, इनको अप्लाई करते समय प्लस और माइनस में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसी भी नेगेटिव नंबर का, किसी भी नेगेटिव इंटीजर का करूँगा तो ये इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है। जैसे अगर मान लीजिए x का वैल्यू जो है इट शुड बी -x का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 3 आ रहा है और इस माइनस को मुझे यहाँ से हटाना है, तो क्या करूँगा, माइनस का मैं मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ कर दूंगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई करते वक्त ये जो इनइक्वालिटी है ये रिवर्स हो जाएगी। क्लियर, तो यहाँ तो आ जाएगा ये x और इट शुड बी -3। तो आपने देखा कि x का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से x शुड बी लेस देन -3 आ जाएगा आपका वैल्यू। तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्यों चेंज हुआ, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी से मैंने मल्टीप्लाई करा। अगर डिवाइड भी नेगेटिव क्वांटिटी से करूंगा तो भी इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी, लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा इस समझ लेते हैं कि कैसे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सो x का वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है तो x के अलावा जितना भी यहाँ पे कंपोनेंट नंबर्स आपको दिख रहे हैं उन सबको रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए देखेंगे यहाँ पे +3 मेरा ऐड हो रहा है, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस +3 को हटाने के लिए इसका ऑपोजिट -3 मैं दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो -3 को जो मैं दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करा तो 3 से 3 कैंसिल होगा, ये वैल्यू आ गया 2x एंड इट शुड बी 5 - 3 = 2। नाउ यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो क्या करूँगा, दोनों तरफ 2 का डिवाइड कर दूंगा। सो ये हो जाएगा 2x/2 एंड हियर इज 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम्स, ये भी कट जाएगा और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 1 हमारा। तो इनइक्वालिटीज को हमें कुछ इसी तरीके से सॉल्व करना है। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को देखते हैं और देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में दैट इज 30x शुड बी लेस देन 200 हमें दिया गया है और हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है कब, जब ये नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे बात करेंगे तो इंटीजर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे और उसे भी सॉल्व करने से पहले हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो इनइक्वालिटी हमें दे रखी है दैट इज 30x इट शुड बी लेस देन 200। सो 30 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। सो 30 का हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, सो इट शुड बी 200/30। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर से 30 पूरा कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू आ जाएगा 20/3। सो x का वैल्यू कितना हो गया, इसको डिवाइड करते हैं। सो 3 6 18, 6.6 समथिंग आ जाएगा इसका वैल्यू। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अपने पहले आंसर की। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है कि x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर बोला है तो नेचुरल नंबर 6.6 से छोटा होना चाहिए। तो 6.6 से सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देन उससे पहले हो जाएगा 5 हो जाएगा, देन 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इतने नंबर्स हमारे जो हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं। x की वैल्यू ये सारी जो हो सकती हैं। बट यहीं पर हम इंटीजर की बात करें, इंटीजर जो हमारे होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। और x का वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे निकाल चुका हूँ कितना होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 6.6। और इंटीजर बोलेंगे तो 6.6 से छोटा इंटीजर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 6। नेक्स्ट वन इज 5, देन 4, देन 3, 2, 1। 0 भी आएगा इसमें, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा और धीरे धीरे वैल्यू क्या करेगी,
माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखूंगा तो इसको लिख सकता हूँ 6 माइनस इन्फिनिटी टू 6 ये वैल्यू आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 6 तक ये वैल्यू आ जाएगा। लेस देन का साइन है, मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है यहाँ पे, और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में हम इंटरवल को रखते हैं ओपन, तो इधर भी ओपन और इधर भी ओपन, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है? इस तरीके से हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और हमारी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे फिर क्या हमारा इंटरवल है या फिर एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं दैट सॉल्व 5x - 3 शुड बी लेस देन 3x + 1। तो सबसे पहला काम हमारा वही होगा, इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटी हमें दे रखी है दैट इज 5x - 3 शुड बी 3x + 1। नाउ क्या करना है, राइट साइड में जितना वेरिएबल है इसको शिफ्ट करना होगा इधर, बट डायरेक्टली नहीं करेंगे, ऑपरेशंस के द्वारा करेंगे। तो यहाँ पे 3x है, इसको सेपरेट करेंगे -3x दोनों तरफ से। सो 5x - 3 - 3x, इट शुड बी 3x + 1 - 3x। 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा राइट साइड में जो रहेगा वैल्यू 1 एंड 5x - 3x हो जाएगा हमारा 2x एंड दिस वन इज -3। नाउ -3 यहाँ से मुझे हटाना होगा, क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट साइन दैट इज +3 दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। सो 1 + 3 हो जाएगा यहाँ पे 4। नाउ दिस वन इज 0 एंड हियर इज 2x। 2 का हम यहाँ पे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। सो दिस इज 2x/2, इट शुड बी लेस देन 4/2। 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया और x का वैल्यू आ गया, इट शुड बी लेस देन 2। अब x का वैल्यू यहाँ पर आ गया, हमने फाइंड कर लिया लेस देन 2। अब बात करेंगे इंटीजर की। इंटीजर की अगर हम बात करें, इसका 2 का वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा इंटीजर जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 1। इंटीजर की बात कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू है वो 1 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ ऐसे, ये वैल्यू हो जाएगी -इन्फिनिटी टू 1। सो फर्स्ट वाले पार्ट का हमारा ये आंसर आ चुका है। x का वैल्यू क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी से 1 तक ले सकते हैं। रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स जो होते हैं उसमें हमारे सारे नंबर आ जाते हैं एंड यहाँ पर बात कर रहे हैं x शुड बी लेस देन 2। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, इट शुड बी ऑल्सो रियल नंबर है। तो हम यहाँ पर 2 से छोटा वैल्यू लेंगे, तो 2 से छोटा वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो इनइक्वालिटी को हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे इस तरीके से एंड इट शुड बी 2 से लेके -इन्फिनिटी तक। तो ओपन इंटरवल रखा है, इसका मतलब 2 को अप्रोच नहीं करेगा, 2 से छोटी वैल्यूज को ही लेंगे। तो ये वाला जो आंसर आ जाएगा वो मेरा हमारा रियल नंबर्स के लिए आ जाएगा। क्लियर है? इस एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा और क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल में, एक और एग्जाम्पल देखते हैं दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। सॉल्व द इनइक्वालिटी 4x + 3 लेस देन 6x + 7। तो 2 छोटी इनइक्वालिटीज हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप भी इसे आसानी से ट्राई कर सकते हैं। 4x + 3 हमें जो दे रखा है, इट शुड बी 6x + 7 लेस देन होना चाहिए। तो 6x को अगर मुझे हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या करूँगा, 4x + 3 दोनों तरफ से 6x को क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो ये है हमारा 6x + 7 और इसमें भी है 6x, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 6x से 6 कैंसिल हो जाएगा, 4x - 6 हो जाएगा हमारा -2x एंड प्लस में 3 इट शुड बी 7। नाउ 3 यहाँ से हटाऊंगा तो क्या करूँगा, दोनों तरफ से 3 को मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो 3 सब्ट्रैक्ट करा और इधर से भी 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगा। 7 - 3 हो जाएगा हमारा 4, 3 - 3 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, here is -2x। नाउ आप देख रहे हैं -2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, -2 का डिवाइड कर देंगे। बट याद रखना क्या था, माइनस है, माइनस का डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में इनइक्वालिटी अपनी साइन चेंज कर देती है। सो दिस इज -2x अपॉन -2 का जैसे ही मल्टीप्लाई करा, ये इनइक्वालिटी ने अपना साइन चेंज कर लिया और ये वैल्यू आ गया ये, जिसमें -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू आ जाएगा दैट इज ग्रेटर देन -2। -2 से बड़ा होना चाहिए, x का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, -2 से बड़ा होना चाहिए। ये इनइक्वालिटी हमारी यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। दैट इज 5 - 2x/3 इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू x/6 - 5। क्या करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम 6 को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मेरा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाए। सो 5 - 2x अपॉन में 3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू x/6 - 5। क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में भी सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। सो आप देखेंगे ये 3 से ये 6 2 टाइम्स चला जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 2 5 = 10 -2 2 4x। इट शुड बी लेस देन इक्वल टू x - 5 6 =
30, x को हटाएंगे उधर लेके आएंगे तो सब्ट्रैक्शन करेंगे दोनों तरफ से, तो 10 माइनस 4x माइनस x शुड बी लेस देन x माइनस 30 माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, 4x माइनस x इज माइनस का 5x प्लस 10 है मेरा लेस देन इक्वल टू माइनस 30। सो 10 का हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से सब्ट्रैक्शन करेंगे ताकि यहाँ से ये हट जाए। सो 5x प्लस 10 माइनस 10 इट शुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, ये कैंसिल हो गया वैल्यू हमारा। नाउ माइनस 5x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू आ जाता है माइनस 30 माइनस 10 इज माइनस का 40, एंड डिवीजन करेंगे हम यहाँ पे माइनस 5 का, तो डिवीजन करेंगे माइनस 5 का तो ये इनइक्वालिटी हमारी साइन चेंज कर देगी और ये हो जाएगा माइनस 5x अपॉन माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 40 अपॉन माइनस 5, माइनस से माइनस 5 8 40 एंड माइनस 5 से पूरा माइनस कट गया तो x का वैल्यू आ गया, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। मतलब ये वैल्यू जो है वो 8 से बड़ी होगी, 8 या 8 से बड़ी हो जाएगी हमारी। एग्जांपल नंबर 4 भी हमारे यहाँ पर आकर कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ। आप देख रहे हैं धीरे धीरे आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चलाएंगे आएंगे अगर आप ध्यान से इस चीज़ को समझ रहे हैं। इस इनइक्वालिटी में हमें पहले सॉल्व करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है और आपको इसके सॉल्यूशंस को बताना होगा। सो 7x प्लस 3 की अगर बात करें तो 7x प्लस 3 should be 5x plus 9. Now we have to reduce this one. So हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से 5x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। So this is 5x plus 9 minus 5x, 5x से 5x कैंसिल हो जाएगा, 7x minus 5x is 2x, here is plus 3 and it should be plus 9. Now 3 को यहाँ से हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ से 3 को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो plus 3 minus 3 and here is 9 minus 3 which is equal to less than 6. 3 माइनस 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2x। अब 2 का दोनों तरफ डिवीजन करेंगे, सो 2 से हमने डिवाइड करा दोनों तरफ तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, इट शुड बी लेस देन 3। तो 3 से ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। एक नंबर लाइन बना लेते हैं और नंबर लाइन पे सॉल्यूशन को दिखा देते हैं। दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी, दिस वन इज 0, हियर इज 1, हियर इज 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एंड हियर इज माइनस 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन निकला है वो सॉल्यूशन आया हमारा x शुड बी लेस देन 3, मतलब 3 से छोटा होना चाहिए। तो 3 पर क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल, और ये वैल्यू अप्रोच करेगी माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ये आ जाएगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। और इसको अगर इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने चाहें तो उसे भी लिख सकते हैं। x शुड बी लेस देन 3 का मतलब होता है कि 3 से छोटा है और किधर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा है। ओपन इंटरवल लगा देंगे दोनों तरफ, ये हमारा इंटरवल की फॉर्म में भी आ जाएगा। क्लियर है आपका क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 5 भी आपको शायद समझ आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इनइक्वालिटी दे रखा है, देन उसके बाद हमें ग्राफ पे इसके सॉल्यूशन को नंबर लाइन में शो करना होगा, जो हमने अभी जस्ट किया था। क्लियर। सो इसको भी सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी, दैट इज 3x माइनस 4 अपॉन 2 इट शुड बी ग्रेटर देन x प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1। सो डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 2 और 4 है तो इन दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा, और 4 का हम मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे तो 4 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 4 अपॉन 2 इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 4, मल्टीप्लाई 4 इधर भी कर देंगे और मल्टीप्लाई 4 इधर भी कर देंगे। सो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 हो जाएगा हमारा 6 एंड 2 4 हो जाएगा हमारा 8 एंड दिस वन इज x प्लस 1 minus 4. Now this is 6x minus 8 greater than equal to x, 1 minus 4 is minus 3. Now x को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x minus 8 and this one is x minus 3 minus x. x कैंसिल हो जाएगा, 6x minus x हो जाएगा हमारा 5x minus 8 should be greater than minus 3. Now further इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा this is 5x minus 8। इस 8 को हटाना है तो 8 ऐड करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव अपोजिट वाला इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दिस वन इज माइनस 3 प्लस 8। सो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 5x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस 3, 8 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 5, और दोनों तरफ 5 का डिवीजन करेंगे तो दिस इज 5x अपॉन 5 एंड शुड बी 5 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 1। यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नाउ नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन भी बना लेते हैं। यहाँ पे दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, हेयर इज 1 2 3 4, ऐसे ही इधर ले लेते हैं -1, ये हो जाएगा माइनस का
2। नाउ हमें जो वैल्यू दे रखा है दैट इज x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब 1 भी हो सकती है, तो ये इंटरवल हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्लोज, और ये वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए, तो हम ये अप्रोच करेगी राइट की तरफ, तो राइट की तरफ अप्रोच कर रही है। इंटरवल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये वैल्यू जो हो जाएगा 1 टू इन्फिनिटी। इंटरवल की बात, ब्रैकेट की बात करें तो यहाँ पर ये वैल्यू अप्रोच कर रही है, क्लियर, बट यहाँ पर ये जो है वो एग्जैक्टली 1 आ सकती है, तो ये आ जाएगा हमारा इंटरवल की फॉर्म में इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 11 इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 and 48 and find the minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks। तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जाम में उसे 62 और 48 मार्क्स मिले हैं, तो उसे मिनिमम कितने मार्क्स लाने चाहिए एनुअल एग्जामिनेशन ताकि एवरेज उसका जो है वो 60 या 60 से ज़्यादा हो जाए। तो इक्वेशन में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारी इक्वेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट टर्मिनल में उसके आए हैं एग्जाम में 62 मार्क्स एंड सेकेंड आए हैं 48, और मान लेते हैं उसने एनुअल एग्जाम में ले लिए x, और तीनों का एवरेज जो आ रहा है वो आना चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यही इक्वेशन में कन्वर्ट होकर आएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे x का वैल्यू कितना आएगा। सो 62 प्लस 48 अगर हम ऐड करें यहाँ पे, सो ये हो जाएगा 8 and plus 2 is 10, 0 carry 1, 4, 6 plus 5 is 11, so 110 plus x divide by 3, it should be greater than equal to 60। 3 से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिड्यूस हो जाएगा ये वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा 310 प्लस x सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 110 प्लस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 180। नाउ इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 110 है जो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा, ख़त्म करने पड़ेगा। क्या करेंगे, दोनों तरफ से सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 110 प्लस x में 110 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यही सेम चीज़ 180 में से भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इधर तो ये कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू आ जाएगा, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट इज 180 माइनस 110, सो दिस इज 70। तो x का वैल्यू होना चाहिए वो 70 या 70 से बड़ा होना चाहिए, मतलब एनुअल एग्जाम में उसे कम से कम 70 मार्क्स तो लाने होंगे, ज़्यादा ले आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है इस वाले क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, दैट है एग्जाम्पल नंबर 8। फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में हमें दे रखा है कि दो पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर की बात करिए, तो मान लेते हैं पहला मेरा हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2। ये दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स की बात करी गई है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। सो x का वैल्यू तो यहाँ पे हम ले लेंगे डायरेक्टली ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, और ये 10 से बड़ा है तो ये भी 10 से बड़ा ही हो जाएगा। एंड लेस देन इक्वलिटी की बात करें तो इन दोनों का सम दैट इज x प्लस 2, दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर का जो सम होना चाहिए इट शुड बी लेस देन 40 होना चाहिए। सो दिस इज 2x प्लस 2 शुड बी लेस देन 40। 2 को हटाएंगे तो दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो दिस इज 2x प्लस 2 माइनस 2 40 माइनस 2 विच इज़ 38। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2x। x के साथ हम क्या करेंगे, अब 2 से डिवीजन करेंगे दोनों तरफ, सो 38/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज 2 1 से 2 9 से 18। सो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 19। तो 10 से बड़ा होना चाहिए और 19 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, अगर 10 से बड़ा है तो सबसे पहला ऑड नंबर हो जाएगा 11, दूसरा हो जाएगा 13, फिर आएगा 15, फिर आएगा 17। 19 इसमें नहीं लेंगे, 19 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो बोला है कि ये जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 19 से छोटा होना चाहिए। एंड सो पेयर्स की बात करें यहाँ पे तो पेयर बन जाएगा हमारा 11 13 का पेयर बनेगा, दूसरा पेयर बन जाएगा 13 15 का, 11 13 13 15, और तीसरा पेयर बन जाएगा 15 और 17 का। क्लियर है यहाँ पे, ये पेयर्स हमारे बन जाते हैं। ये वो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स के पेयर हैं जो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पर आके हमारे सारे एग्जांपल्स जो है वो एनसीईआरटी के कंप्लीट हो जाते हैं।
आपने देखा इन एग्जांपल्स में इनइक्वालिटीज़ को बड़ी ही आसानी से हम सॉल्व कर पा रहे हैं। बस कुछ ऑपरेशंस का आपको इसमें ध्यान रखना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, और थोड़ा सा बेसिक्स याद रखना है कि इनइक्वालिटी है तो इधर से उधर शिफ्टिंग जो है RHS से LHS में हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें ऑपरेशंस को यहाँ पर यूज़ करना होगा। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि इनइक्वालिटी किस तरह की यूज़ करी गई है, वेदर इट इज स्लैक इनइक्वालिटी और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अगर स्लैक इनइक्वालिटी है तो स्ट्रिक्टली वहाँ पे जो लिमिट है वो डिफाइन कर दी गई है, और स्लैक इनइक्वालिटी में जो लिमिट्स हैं वो डिफाइंड नहीं होती, मतलब क्लियरली डिफाइंड नहीं होती, वहाँ पे वैल्यू जो है वो उस पॉइंट को अप्रोच कर रही होती है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है, और बेसिक्स पे थोड़ा ध्यान दे हुए कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करते हुए अगले एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज जो इसकी NCERT की एक्सरसाइज है उसमें मिलते हैं। तब तक आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। इंट्रोडक्शन पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझाते हो, एग्जाम्पल को समझ जाते हो, तो NCERT के क्वेश्चंस करने में आपको फिर दिक्कत नहीं आने वाली। मिलते हैं अगले वीडियो में।